क्लास 9 इंग्लिश में पोएम 9 द स्नेक ट्राइंग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका अर्थ होता है कि सर्प का प्रयत्न, कि जो है वो डरावने प्रतीक के रूप में जो आज मानव है वो सोचते हैं, किंतु इस कविता में सर्प स्वयं एक शिकार है। हम में से अधिकांश सर्पों को लोग मृत्यु के डरावने प्रतीक के रूप में सोचते हैं। तो चलते हैं इसके जो स्टैंजा है उस पे। फर्स्ट है द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परशिंग स्टिक विथ सडन curvings of thin long body. How beautiful and graceful are his shapes. He glides through the water away from the stroke. सर्प अपना पीछा करते एक डंडे से बचने की कोशिश कर रहा है। उसके पतले लंबे शरीर को वह घुमावदार बना रहा है। उसकी आकृति इतनी सुंदर और सजीली है कि वह पानी में सरकते हुए डंडे की चोट से भी अपने आप को बचा रहा है। Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the slim reeds. मतलब कि उसे कह रहे हैं कि उसे जाने दो, पानी में से वह छिपने के लिए जो पानी में पौधे होते हैं वहाँ जा रहा है और वह किसी बच्चे को नुकसान भी नहीं पहुँचाता है, और वह रेत में जा रहा है। उस पर दृष्टि पड़ने तक पड़ा है और अब उसका वह पीछा किया जा रहा है और वह जाकर पानी की लहरों में ओझल हो गया है और फिर से उसी पौधों जो पानी में पौधा होता है वहाँ पे छिप गया है। इसका मतलब कि सर्प किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, वह अपने ही बचाव की कोशिश कर रहा है। आइए इसके एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम? सांप किससे बच निकलने की कोशिश कर रहा है? आंसर, द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द परस्यूइंग स्टिक। मतलब कि सर्प पीछा करती लकड़ी से बचने का प्रयास कर रहा है। सेकेंड, इज इट अ हार्मफुल स्नेक? व्हाट इज इट्स कलर? मतलब कि क्या वह हानिकारक सर्प है, उसका रंग क्या है? नो, इट इज नॉट अ हार्मफुल स्नेक, इट इज ग्रीन इन कलर। नहीं, वह हानिकारक सर्प नहीं है, वह हरे कलर का है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट विशेस फॉर द स्नेक? कवि की क्या विश थी उस सर्प के लिए? आंसर, द पोएट विशेस सेफ्टी फॉर द स्नेक। मीन्स कवि सर्प को सुंदर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर was the snake before anyone saw him and chased him away? Where does the snake disappear? किसी के देखे जाने तथा सांप कहाँ था और उसका पीछा किया गया, वह कहाँ गायब हो गया? आंसर, द स्नेक वॉज फार फ्रॉम वाटर एंड reeds before anyone saw it and chased away, it disappears in the reeds. मतलब जो सांप है वो पानी में जाके पौधों के बीच में जो सरकंडे हैं, पौधे का नाम है, वहां पे जाके वो गायब हो गया और बहुत दूर चला गया और छिप गया वहां जाके। आइए इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड है परस्यूइंग, मीन्स होता है चेसिंग। चेसिंग मतलब होता है पीछा करती। नेक्स्ट वर्ड ग्रेसफुल का होता है मतलब ब्यूटीफुल, होता है इसका सुंदर।
मूव मतलब होता है सरकते जाना। अगला STR, ओके, स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब आ ब्लो, स्ट्रोक करना है किसी को हिट करना है, प्रहार करना। नेक्स्ट CHASED, चेस्ट। रन आफ्टर इन ऑर्डर टू कैप्चर मीन्स पीछा करना, किसी को पकड़ना, ठीक। नेक्स्ट है REEDS, रीड्स मतलब स्टेम, मतलब पौधों में जो पाया जाता है वो, पौधे जो है पानी में जो होते हैं वो। अगला VANISHES, वैनिशेस। वैनिशेस का मतलब होता है लुप्त हो जाना, यानी डिसअपियर्ड हो जाना, ठीक है, गायब हो जाना। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे, हल करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। आपको होमवर्क दे रहे हैं, पहले आप होमवर्क को अपनी किताब निकालेंगे, किताब में पोयम 9 निकालेंगे, ठीक। 9 निकाल के आप क्या करेंगे, इसको पहले पढ़ेंगे। तो रीड द राइट इन योर नोटबुक ऑफ पोयम 9 क्वेश्चन एंड आंसर क्लियरली, ठीक। आप अपनी नोटबुक में पोयम 9 के क्वेश्चन आंसर को लिख लेंगे। फिर राइट इन योर नोटबुक टू डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग इन दिस पोयम। आप पोयम के डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग जो समझाए हैं वो, प्लस और भी इसमें जो डिफिकल्ट आते हैं वो भी लिखेंगे आप। 10 वर्ड लिखना है आपको। फिर लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोयम, आप कविता के क्वेश्चन आंसर को याद करेंगे। रीड द पोयम, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, समझे बच्चों। रीड द पोयम, ये IMP है बहुत। आप हमेशा पोयम को या लेसन को जो भी है आप हमेशा पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।